सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, अगर आपने QRMP स्कीम लिया था, जैसा कि आप जानते हैं कि GST और 3B का रिटर्न वो आपका क्वार्टरली वे में हो गया था, तो क्या हमें मंथली भी डालना था प्लस क्वार्टरली भी डालना था, कैसे डालना था, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमें चले जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। तो हमें क्वार्टरली वे में GST और 3B का रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर प्लस यहाँ पे हमें क्या लेना है, वो जो साल का जो मंथ एंड है यानी कि मार्च, हमें वही सेलेक्ट करना है। देन सर्च पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद जब यहाँ पर नीचे हम लोग आते हैं तो हमारा सारा टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। GSTR1, GSTR2A, GSTR2B और यहाँ पे GSTR2B क्वार्टरली व्यू के लिए है और यहाँ पे GSTR3B जो कि हमें फ़ाइल करना है। बराबर है। फ़ाइल करने से पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें जो GSTR2B में जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर के आया है, हमें उसे एक बार व्यू करना है कि जो हमारे पास शीट है वो इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है GSTR2B। बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, व्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका IGST में कितना ITC अवेलेबल है, आपका CGST में और SGST में कितना ITC अवेलेबल है। तो ये आपका पूरे 3 महीने का है, बोले तो जनवरी टू मार्च। अब बहुत ही सिंपल है, जब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा इतना ITC अवेलेबल है, अब आपको क्या करना है, अपने शीट से इसे मैच कर लेना है। कहीं हमारा मिस मैच तो नहीं हो रहा है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि जितना ITC है आप उससे ज़्यादा ITC का क्लेम आप नहीं कर सकते। बराबर है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मिलान मैंने कर लिया है कि जितना ITC यहाँ पर अवेलेबल है उस क्वार्टर में हमारे शीट में भी उतना ही है। अब हमें क्या करना है, बस इसे जल्दी जल्दी हमें पुटअप कर लेना है। बैक टू डैशबोर्ड पर हम लोग आएंगे। अगेन यहाँ पर से हमें फाइनेंशियल ईयर मार्च देन सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आकर के हमें क्या करना है, ये जो आपका दिया हुआ है क्वार्टरली रिटर्न GST और 3B, इसे हम लोग ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आपका नील रिटर्न है या नहीं है। तो हमारा नील रिटर्न नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। अब आप देखिए यहाँ पर इतने तरह के बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। किस बॉक्स में कौन सा आपका डेटा जाएगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा जिस तरह का डेटा है हम उस तरह का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो चलिए सिंपल वे में हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 3.1 में। अब यहाँ पे पहले वाले में हमें जो कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है, हमें उसे पुटअप करना है कि टोटल हमारा सेल कितना था, उस पर हमने IGST कितना लिया, CGST और SGST हम लोगों ने कितना लिया। तो लास्ट क्वार्टर का जो हमारा जो टोटल सेल है 264,547, तो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे 264,547 और हमने उस पर IGST कितना हम लोगों ने लिया है, 13,227 रुपया, 13,227 रुपया। हमारा CGST और SGST कुछ भी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और ये दूसरा वाला जो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ज़ीरो रेटेड। इसका माने क्या होता है, अगर आपका कोई एक्सपोर्ट है तो वो आपको डेटा यहाँ पर फिलअप करना है। वो आपका विथ IGST भी हो सकता है, विदाउट IGST भी हो सकता है। तो मेरा विदाउट IGST है, तो हमें इसी टेबल में पुटअप करना है। 772,804 है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और पुटअप कर देंगे 772,804 और यहाँ पर हमारा IGST का कॉलम ज़ीरो रहेगा। तो आउटवर्ड सप्लाई में हमारा बस इतना ही डेटा है। अब हमें क्या करेंगे, इसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और नीचे आपका सेव का दिया होगा, सेव GST और 3B पर क्लिक करेंगे। चलिए हमारा सेव हो गया। अब हम लोग आते हैं एलिजिबल ITC में। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, ये आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर आया है। अगर यही हमारा सेम है तो हमें इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ डेटा अगर आपका
कुछ अगर डिफरेंसेस है तो आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपका जितना जो आरटीसी यहाँ पर आया है आप उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। तो हमारा जितना है हम लोग यहाँ पर उसे पुटअप कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर है 4544, मतलब CGST और SGST में, और बाकी हमारा IGST बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अगेन हमें नीचे आना है और सेव ज़रूर करना है। अब हमारा एक डेटा और भी है कि हमने जो कि एग्जाम्प्टेड या नील रेटेड का जो माल है हमने परचेज़ किया है, तो वो भी डेटा हमें इस टेबल नंबर 5 में फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। जो हमने टोटल नील रेटेड जो हमने माल परचेज़ किया है वो भी इंट्रा स्टेट है, तो वो हमारे कितना है 11,35,315, 11,35,315 बराबर है। तो चलिए कंफर्म करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। चलिए अब इसके अलावा हमारा कोई भी डेटा नहीं है और नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट एंड लेट फ़ी है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक आपका ये ऑफसेट कर देता है। यहाँ पर देखिए जितना भी हम पर लाइबिलिटी बन रहा था बोले तो 13,227 रुपया हमारा जितना IGST अवेलेबल है उससे हमारा ऑफसेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ आपको यहाँ पर दिखा है, पेमेंट मेड इन क्वार्टर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यानी कि आपने क्वार्टर के बीच में अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नो डेटा फाउंड आ रहा है। इसका क्या माने, हमने कोई भी यानी कि जनवरी टू मार्च में यानी कि जनवरी एंड फेब में हमने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा ये जो QRMP का जो स्कीम था उसके अंतर्गत हमारा कोई भी लायबिलिटी नहीं बन रहा था, बराबर है। तो चलिए इससे हम लोग कर देंगे ओके। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेक पेमेंट, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वार्निंग जैसे पहले आता था वही सेम है। अब आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना। ऑफसेट हमारा हो गया, चलिए ओके करेंगे, काम ख़त्म। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसीड टू फाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको अपने कंपनी का नाम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है EVC एंड DSC। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब तो इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा है जैसे कि आपका प्राइवेट लिमिटेड है, LLP फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तब तो उसके लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके आपका रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, बस इसी तरीके से आपको GST और 3B का रिटर्न फाइल कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कतें या इशू आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर आप ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।